तो मेरा कन्विक्शन ये था कुछ समथिंग कि एक ये गैप बना हुआ था पहले बहुत ज़्यादा और एक छोटा गैप, और मैं सोच रहा था कि लाइकली निफ्टी 50, मेरा ये प्लान था कि 60 पॉइंट जितना गैप अप खुलेगा और फिर और ज़्यादा अगर हुआ तो 50 पॉइंट, अगर गैप अप खुलता है तो 60 पॉइंट, तो 50 पॉइंट तक जा सकता है बिकॉज इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बट अभी इसने क्या किया है, अपना जो ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर तक को इसने ब्रेक किया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर तक को इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे खुला है और अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अभी ये तो नहीं बोल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। अप साइड में जा तो रहा है बट ये मेरे को इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने ये वाला बेंचमार्क तो क्रॉस कर दिया है, ये वाला बेंचमार्क तो क्रॉस कर दिया है, इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्या, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट गैप था। सो ये तो कवर हो चुका है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं अपने यहाँ लोकेशन से, क्योंकि एक बारी अगर ये गैप्स कवर हो जाते हैं, ओके, अगर ये गैप्स एक बारी कवर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इनकी कहानी ओवर हो जाती है, फिर ये दोबारा कंसिडर करने के लिए इनको कोई फ़ायदा नहीं, फिर इनको दोबारा कंसिडर किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए अब इसको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं और इनको हटा देते हैं। ओके, चार्ट को जितना ज़्यादा क्लीन रखो उतना ज़्यादा बढ़िया है। कर भी देगा तो इसका अगला पॉइंट आई थिंक, अगर ब्रेक कर भी देता है तो अगला हाई पॉइंट यहाँ तक हो सकता है, और यहाँ तक हो सकता है तो 400 पॉइंट्स का गैप अप ये सारे ग्रीन दिख तो रहे हैं। आज वैसे मॉर्निंग में मैंने देखा था तो गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जितना गैप अप खुला था, तो उसकी वजह से भी एक अच्छा सा हिंट मिल गया था हमको कि हाँ गैप अप हो सकता है बोल के। ओके, लेट्स सी। बट इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये क्या एक्टिविटी कर रहा है। ओके, यहाँ पे ही है ऊपर, अप साइड में ही दिखा रहा है। वैसे तो ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर तो रहा है, बोल सकते हैं कि इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा अभी डायनामिक हो गया। 23 हो ही गया है, 2 मिनट की बात है, थोड़ा होल्ड कर लेते, देख लेते हैं कि कैसा मूव करता है। फास्ट कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वेट कर लेते हैं। 23 हुआ है, 1.5 मिनट की बात है, 1.5 मिनट में हमको ऑलमोस्ट कहानी क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम इधर खोल के रखा है, बाकी दोनों 5 मिनट्स में है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे भी ईएमए के ऊपर ही है, बहुत सॉलिड ऊपर है ईएमए के ऊपर, और यहाँ पे अगर 1 मिनट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी कंसोलिडेशन आना शुरू हो चुका है, बिकॉज गैप कम हो रहा है। यहाँ पे गैप, यहाँ पे तो काफ़ी स्टीप लग रहा है, वैसे 5 मिनट में तो स्टीप लग रहा है, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं, लेट्स सी। 30 टू 40 सेकेंड्स बचे हैं। 40 सेकेंड्स में इसकी कहानी क्लियर हो जाएगी हमको कि क्या होने वाला है, देन फिर देखते हैं। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं ही हैं, ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव हैं आज, बट ये ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहे, ये शाम तक ऐसा भी हो सकता है कि सारे नेगेटिव चले जाएं। ऐसा बहुत बारी हो चुका है और बहुत बारी ऐसा होता रहेगा। मार्केट का ही सिनेरियो है, पहले आपको दिखाएगा, पहले आपको उम्मीद जगाएगा कि कुछ होने वाला है, और फिर सडनली उस उम्मीद को ब्रेक कर देगा।
नीचे की तरफ लग रहा है मुझे स्कोप इधर। मैं एक पुट साइड का लेके देखता हूँ। 300 होपफुली, देखते हैं क्या रहता है। मैं एक बाई कर रहा हूँ और इसके यहाँ पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। लिमिट 300, सेल। हार्ड स्टॉप लॉस पे काम करेंगे हम, बिकॉज मार्केट का कोई पता नहीं। आज वैसे भी आज का दिन क्या है? आज का दिन है वेरी डेंजरस डे। आज है थर्सडे, और थर्सडे वाले दिन में बहुत ही ज़्यादा लॉस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा लॉस हो गया तो बहुत बुरा लगेगा। तो हार्ड स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम और देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा रिजेक्शन की तरफ आ तो गया था। यहाँ पे भी ये सेंट्रली झूल रहा है, कन्विक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं रहा है। ये भी यहाँ पे झूल रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर गया, देखा। तो ये होती है प्रॉब्लम, बट ठीक है। स्टॉप लॉस लगने के बाद में वी आर सेफ। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया भाई इतना तो ले लेंगे लॉस, फॉर 1200 जितने का, 1200-1300 समथिंग का लॉस एक्सेप्टेबल है। तो ले लेंगे उतना लॉस अगर हो जाएगा तो, नहीं तो लेट्स सी, देखते हैं। लॉस ले लिया है 2500 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम प्लान कर सकते हैं आगे की लड़ाई का। 2500 के लॉस से हमें पता लग गया कि मूव तो अपसाइड का ही आ रहा है। तो 24,400 मैं ऐट दी मनी पे ही ट्राई करूँगा, थोड़ा मेरे को चीप पड़ जाएगा। नहीं तो अभी निफ्टी के भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रहे हैं प्राइसेस। 600 पे लेके चलता हूँ मैं इसको। मैंने इसको ले लिया है 600 पे, और यस, नाइस 3000, 1600, 4000, 6000 इस पे मैं निकाल दे रहा हूँ। सो यही है दोस्तों स्कैल्पिंग। एक जगह लॉस करो और दूसरी जगह प्रॉफिट करो, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट का ट्रेड एक, जैसे बोलते हैं ना कि पिच को चेक करने के लिए कि क्या होने वाला है पिच पे, कैसा है पिच, तो वो खेलने के लिए एक ट्राई बॉल होता है ना, बचपन में हम खेलते थे ट्राई बॉल होगा ओवर से पहले। तो ये एक ट्राई बॉल था, और ट्राई बॉल करके हमें ये पता लग गया कि मार्केट के कन्विक्शन 1 मिनट में ज़्यादा फास्ट दिख जा रहा है। नो डाउट अगर मैं 5 मिनट में होता तो शायद वो गेस नहीं हो पाता, बट 1 मिनट में होने की वजह से हमें ये पता लग गया कि हाँ ठीक है, मार्केट ईएमए के भी ऊपर है, नीचे आने का एक बार ही हिंट दे रहा था बट नीचे नहीं आया। मेरा 2500 का लॉस इसने ले लिया था, स्टॉप लॉस ले लिया था, बट वहीं पे हमने 24,400 में 6000 का प्रॉफिट कर लिया। मतलब एक जगह 2500 का लॉस था, दूसरी जगह ऑलमोस्ट 2.5 का हमारा रेशो हमने गेन कर लिया। वी आर बैक नाउ गाइज, और अभी एक थोड़ा सा आइडिया मिल तो रहा है। ये इस अगर बेंचमार्क को ब्रेक करता है तो जैसे हमने ये डिसाइड किया 57 to 60 पॉइंट का अप आ सकता है। इस मूव पे मैं सोच रहा हूँ एक गेम ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अरे क्या हुआ, छोड़ो परे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख के कर सकता हूँ, क्योंकि इसको ब्रेक करके मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ से 57 पॉइंट का था, तो मैं 20 to 30 पॉइंट्स तो आई थिंक खींच ही सकता हूँ इसमें। मैं इस पर लेके देखता हूँ, लेट्स सी। दोबारा से मैंने सेम अपने ट्रेड लेने का ट्राई किया है, और 10 to 20 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा। वेरी नाइस। इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करते ही काफ़ी पुश करेगा तो फास्ट मूव आएगा। इसको मैं 2 हिस्सों में निकालने की ट्राई करूँगा, पहले 300 और फिर 300, 2 हिस्सों में निकालने की कोशिश करेंगे। बाइंग भी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ऑलमोस्ट 900,000 के आसपास।
सेलिंग यहाँ पे बहुत कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। लग रहा है शायद इससे जल्दी निकल जाना चाहिए, बिकॉज फास्ट अभी तक लोग रिटेन करके बैठे हैं। देखो, लोगों के अभी तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुआ है और उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है, बट सेलिंग इमीडिएटली बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। अब स्टॉप लॉसेस शायद हिट हो रहे, अब बढ़ रहे हैं 90, 92, 92, 92, 94। कुछ तो गड़बड़ है, ये फास्ट बढ़ना चाहिए था। अगर ये स्लो बढ़ता है ना, तो फिर हम यहाँ पे फास्ट मूव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो 10-11,000 तक समथिंग तक तो जा चुका था। यही तो है, यही तो है। एक फास्ट मूव अगर दे देगा मुझे यहाँ से ऊपर के लिए तो मज़ा आ जाएगा। ओनली वन फास्ट मूव, एक फास्ट मूव और मज़ा आ जाएगा। देखते हैं हो पाता है कि, क्योंकि एक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, इधर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है बार बारी, 1 2 3 4 बारी सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ से इसने वापस से रिजेक्शन ले लिया, 1 2 3 4 बारी रिजेक्शन। बट इस बारी इसको काफ़ी ऊपर तक इसने क्रॉस किया, तो उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है मेरी इसमें। अगर अब शायद लग रहा है एक बारी में इसको निकालना पड़ेगा, एक अगर फास्ट मूव आया तो निकालना पड़ेगा। हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट 10,000 के, आई थिंक 10,000 के, 10 या 11,000 के प्रॉफिट पे पहुंच चुके थे। बट नो इश्यूज़, वो तो दोबारा भी ले लेंगे। बट एक कन्विक्शन इधर थोड़ा सा जो मेरा स्ट्रॉन्ग बन रहा है वो नहीं हो रहा है। ये देखो, इमीडिएटली बाइंग आई थी बहुत ज़्यादा, बट वो सेलिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, बिकॉज जो बायर्स थे वो पुश करने में फेल रहे। और वो हमें आइडिया पहले कैसे लग गया था, यहाँ पे बाइंग बहुत स्लो थी और यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा फास्ट थी और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा स्लो था। तो आइडिया लग रहा था कि फेलियर थोड़ा सा आ रहा है। बट यहाँ पे अगेन बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं हमें। 2.9 मिलियन, मतलब 1 मिलियन से तो ज़्यादा ऑब्वियसली इसका हाफ अगर ले लो, क्योंकि ये जो रेड दिखता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है। तो अगर टोटल में 2.2 मिलियन से ज़्यादा अगर ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा तो इस पर बायर्स होंगे ही होंगे। यहाँ पे भी बाइंग आ रही है, बट ये कन्विक्शन ये अजीब सा ही चल रहा है। आई थिंक बायर्स अभी कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए, थोड़ा सा और ऊपर पुश करने के लिए। बिकॉज बाकी सारे भी अगर ये ग्रीन नहीं होते तो मुझे थोड़ा कन्विक्शन नहीं और रहता है इस पर। बट क्योंकि मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी 420 प्लस चल रहा है। come on, we have some good hope here। उम्मीद तो है मेरे को। इसको 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करके देख लेते हैं कि एक्शन चल क्या रहा है। नाइस, यहीं पे हम देख रहे थे कि रिजेक्शन आ रहा है, और नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक इसको पुश कर तो सकता है, पुश करेगा तो एक ही बारी में होगा इस बारी। ओके, मैं यहाँ पे पहले ही अपना एक स्टॉप लॉस रेडी करके रख लेता हूँ 600 पॉइंट्स का। और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव आएगा तो स्टॉप लॉस को अपने मूव कर देंगे और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है इसको। देखते हैं, कन्विक्शन तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। नाइस मूव, 7,000, वेरी नाइस, अच्छा मूव है। लेट्स गो, यू कैन डू इट। बायर्स कर सकते हो, तुमने पहले भी कोशिश की थी, दोबारा कोशिश करो, कम ऑन। मेरा एपिक पेन शायद लग रहा है ना डेस्कटॉप के दूसरे साइड पे चल रहा है। इसको क्लोज करके देखेंगे बाद में दोबारा से, नेक्स्ट ट्रेड से पहले देख लेंगे। कम ऑन, ऐसा नहीं होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। लेट्स गो। नहीं, 1 मिनट पे तो EMA पे इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है। अच्छा हाँ, नाइस, ये कैंडल एक अच्छा कैंडल बना है, कन्विक्शन भी दे रहा है। अब देखो यार, कुछ भी हो, आई थिंक इस पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, बिकॉज
इस ट्रेड में अगर लॉस ले लिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ा हार्डकोर होके चलते हैं, लॉस स्टॉप लॉस लगा कर ही चलते हैं, क्योंकि इसमें रैंडम सा अगर इससे रिजेक्शन लेके ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके इमीडिएट नीचे आ सकता है, लॉस काफ़ी फटका तगड़ा पड़ सकता है, तो उस पर हम रिस्क नहीं लेंगे। नाइस नाइस, वेरी नाइस। दिस टाइम विल वेट फॉर अ गुड मूव, विल वेट फॉर अ गुड मूव, विल वेट फॉर अ गुड मूव। इसको ये ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 9000, वेरी गुड। यहाँ तक का स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देते हैं, ये लगा देते हैं। अब हमारी झोली में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। लेट्स सी, इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है ऊपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 11000 मॉडिफाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। मॉडिफाई, ये देख रहे हो आप मैं कैसे इसको ट्रेल करते जा रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को। तो ये एक आप लोगों को बहुत अमेजिंग चीज़ देखने को लगेगी। अमेजिंग तो क्या बोलूँ मैं बट ये ट्रिक है, ऐसे ही है। स्टॉप लॉस को लगा दो, अगर आपके फेवर में चलता रहेगा तो देन फिर स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली ट्रेल करते रहो। वो अभी मैं देखो इमेजिन कर रहा था कि 9-10 तक जाएगा, बट इसने मेरे को एटलीस्ट 1500 11,000 के ऊपर तक का प्रॉफिट दे दिया। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड मूव। इसने अपने इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की है, और इतना होने के बाद भी एक देखने वाली चीज़ है अभी नाउ गाइस, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है। हमें यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखेंगे 166 से 170, 10 पॉइंट का मूव मिला है हमें। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 184 से हाँ बोल सकते हैं इधर भी 10 पॉइंट जितने का मूव मिला है। बट ये गया था यहाँ तक ऑलमोस्ट, और यहाँ से ठीक है 65 से गया है 78 तक। बट कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो यहाँ पे मूव थोड़ा छोटा है, और अगर हम बोलें कि अगर सेम भी होगा अगर मूव, तो एक चीज़ देखने वाली है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे 2.4 या 2.1 मिलियन के ऊपर जा चुका है। मतलब हाफ से ज़्यादा तो बाइंग है ही है, 1 मिलियन से ज़्यादा बाइंग है। बट यहाँ पे सेलिंग 244,000 ओनली, जबकि कंपैरेटिवली अगर लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं तो इसको और ज़्यादा सेल करते। बट यहाँ पे कोई एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बैठा हुआ है जो बेच नहीं रहा है, जो स्टिल वेट कर रहा है कि नहीं, जो कन्विक्शन है जिसके पास में कि नहीं मार्केट वापस से ड्रॉप होगा, और वो अपने क्वांटिटीज़ को सेल नहीं कर रहा है। या तो रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये सेलिंग नहीं कर रहे, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा वेट करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो अगर देखिए प्राइस रेंज के हिसाब से हमने इसके आसपास समथिंग ले लिया था, इसके आसपास समथिंग हमने बाई किया था, और यहाँ से लेके हमने इतना 10 पॉइंट्स, नॉट बैड नॉट बैड, 8 पॉइंट्स आई थिंक, 8 to 10 पॉइंट्स हमने समथिंग गेन किए। तो 8 to 10 पॉइंट्स आर वेरी गुड। पहले हमारा प्रॉफिट था इसमें 3,500 के आसपास समथिंग, और अभी हो चुका है 10,922 टोटल था। तो मतलब ऑलमोस्ट 6,000 समथिंग जितना हमने प्रॉफिट इस पर गेन किया। टोटल प्रॉफिट है 8,000 का। लेट्स सी हाउ इट गोज़ नेक्स्ट, हमारा क्या रहता है। ओके नाइस। इस वाले पे था या इस वाले पे था, आई थिंक इस वाले पे था। 10 पॉइंट्स जितना था तभी हमने 6,000 जितना प्रॉफिट लिया है उस पर। तो ये वापस आ रहा है अपने सपोर्ट जोन पे। अब थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है मामला, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये बेंचमार्क ये क्रॉस हो जाना चाहिए था, ये कर लिया इसने। और अगर ये क्रॉस कर लेता तो इसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है। बट मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अब दिख नहीं रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो सपोर्ट जोन के आसपास सेलिंग बहुत ही स्लो और कम आ रही है। ऑप्शन चेन को अगर हम एक बारी देखें 24,000 के आसपास हम बैठे हुए हैं, और 24,000 के आसपास 24,400 के आसपास बैठे हुए हैं।
24,450 पे देखते हैं 11 लाख। कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और शायद ये जाने भी नहीं देंगे। और उसके ऊपर देखते हैं 10 लाख, इस पे कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग है, इस पे ऑलमोस्ट 8 लाख कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग है। और पुट साइड में अगर देखें तो कुछ नहीं है, इस पे भी 24,500 पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पुट वाले साइड कंपैरेटिवली देखा जाए तो 24,300 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 24,300 के आसपास देखो, ऑलमोस्ट यहाँ या इससे थोड़ा नीचे। तो कॉल राइटर्स अभी आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लेट्स सी गाइस, देखता हूँ मैं अगर कोई दूसरा ट्रेड लूँगा तो मैं दोबारा आपको अपडेट करता हूँ। और तब तक मैं इस एपिक पेन को भी ठीक कर लेता हूँ, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं